बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आपका कैमरामैन कौन है। जो उसको मैंने बोला था ये एक सस्पेंस है। कौन कौन सी नौकरियां स्टूडेंट्स कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज के साथ और बगैर जर्मन लैंग्वेज के। पहले मैं बात कर लूँगा कि बगैर लैंग्वेज स्किल्स के, क्योंकि वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आलू उधर रख दो। इवन पर डे में ना 70-80 यूरो सिर्फ टिप लेके आता है वो कैश में। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। तो एक और दिन एक और नई वीडियो के साथ ये टॉपिक भी कवर करना था। बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स स्टूडेंट कैन डू विद लैंग्वेज और विदाउट लैंग्वेज स्किल। तो मैं सोच रहा हूँ आज इस वीडियो को जो है ना वो कवर कर लिया जाए। लेकिन वीडियो कवर करने से पहले सबसे पहले आप लोगों का भाई अगेन बहुत शुक्रिया। आप लोग ने पिछली दोनों वीडियोस पे बहुत प्यार दिया मुझे, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया और बहुत सारे मैसेजेस भी आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, ऐसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें और जो है क्या कहते हैं बाकी वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं जवाब दूंगा। यहाँ कमेंट करें वीडियोस में, मैं आपको जवाब दूंगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप में बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आपका कैमरामैन कौन है। जो उसको मैंने बोला था ये एक सस्पेंस है। चलिए मैं आपको कैमरामैन दिखा देता हूँ। मैं कैमरामैन पे गुजारिश करूँगा कि अगर वो अपनी तरफ कैमरा फ्लिप कर लें तो भाई ये अनस नौशाद कॉलस ब्रदर्स 23, आप इनकी क्या कहते हैं चैनल इंस्टाग्राम पे देखें, फॉलो करें, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैं खुद सीख रहा हूँ इनसे चीज़ें जो उस्ताद कैसी बात कर मैं इनसे आप सीख रहा हूँ। उस्ताद को लाइक करें, इनका चैनल सब्सक्राइब करें, आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी ऐसी। तो ये मेरे कैमरा मैन है, ये जो मेरा क्या कहते हैं पूरा इक्विपमेंट जो है वो लेके चलते हैं। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। आप डिस्क्रिप्शन देखें तो मैं हमेशा इनको क्रेडिट भी देता हूँ इसमें, लेकिन वही है कि आप वहाँ तक जाते नहीं होंगे दिखते। लेकिन चलें खैर, अब जो है वो हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं कि कौन कौन सी नौकरियाँ स्टूडेंट्स कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज के साथ और बगैर जर्मन लैंग्वेज। तो भाई ये खैर मैं किसी जंगल से नहीं गुजर रहा, ये भी एक बहुत घना पार्क है और काइंड ऑफ जंगल नुमा है। कैमरामैन देख के चलना सांप वाप ना आ जाए या कोई बिच्छू बिच्छू आके बोटी ले जाए। तो खैर हम लोग जो है अभी यहाँ से चल रहे हैं, देखते हैं। वो जैसे होता था ना कराची में, आप किसी पार्क वार्क में या जंगल नुमा में बैठे हो, एकदम ही पुलिस आ जाती थी, कौन पी रहा है चरसे वरसे। खैर वो वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। तो खैर बैक टू द टॉपिक भाई, कि क्या कहते हैं आप जो है यहाँ पे आए, पहले मैं बात कर लूँगा कि बगैर लैंग्वेज स्किल्स के। आपको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती, आप यहाँ लैंड किए, मैंने इससे पिछली वीडियो में आने के बाद के प्रोटोकॉल सारे बता दिए। अब आपको लेट सपोज किस डोमेन में जॉब मिल सकती है बगैर जर्मन के, तो देखिए उसमें सारे फहरिस्त जो रहता है ना वो डिलीवरी की जॉब है। सही है। अच्छा, ये सब बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि शाहरुख भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि अम्मी जान कहती हैं कोई धंधा छोटा नहीं होता। तो भाई कोई काम छोटा नहीं है। माना पाकिस्तान में मैनेजर लेवल पे थे, आपके अंडर में 20 लोग काम करते थे, यहाँ हाथ की मेहनत को जो है वो सराहा जाता है और अच्छा समझा जाता है। तो भाई कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको जो मिल सकता है वो डिलीवरी के काम मिल सकते हैं, फूड डिलीवरी। उसमें लेफ्रेंडो है, उबर ईट्स है, वोल्ट है, बहुत सारे क्या कहते हैं मतलब पार्टनर्स हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं। डिलीवरी के बाद भाई आपको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। रेस्टोरेंट में आप कैसे काम कर सकते हो कि भाई आप पीछे के काम कर सकते हो, जैसे किचन में हो गए, हेल्पर हो गए, बर्तन धोने वाले काम हो गए, क्योंकि आपको वो फ्रंट पे नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। क्योंकि जो भी आएगा वो आपसे उर्दू या इंग्लिश में तो बात करेगा नहीं, ऑर्डर देने या कुछ भी करना है वो जर्मन में ही बात करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहरों में तो ये है कि क्या कहते हैं ये लेफ्रेंडो डिलीवरी वगैरह वाला काम भी चल जाता है और हो रेस्टोरेंट वगैरह भी चल जाता है। लेकिन छोटे शहरों में तो होते ही सिर्फ वेयर हाउसेज हैं। तो आप जो है अपने नियर बाय कोई अमेजोन, DHL, जिसके भी वेयर हाउस है वहाँ पे सर्च करें। वहाँ पे थोड़ा सा ये काम टफ होता है मजदूरी वाला, 15-20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक के भी पार्सल आपने उठाने होते हैं, सॉर्टिंग वगैरह ये वाला काम होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अगर हम थोड़ा बड़े शहरों में आ जाएं तो उसमें जो है किचन हेल्पर का काम वगैरह मिल जाता है। बाकी एक टर्मिनोलॉजी है जैन जॉब, जिसको आम उर्दू जबान में बोले तो दिहाड़ी वाली नौकरी, हवाई रोजी। वो कभी भी आ जाती है, कुछ भी होती है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वो आपने करनी होती है। सही है। अब उसके अलावा बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो कर रहे हैं स्टॉकिंग का काम, जैसे कराची वाले रिलेट करेंगे इम्तियाज़ वगैरह में। आपने सामान खरीदा, पूरे दिन में मार्ट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, तो फिर रात में जो है ना वो सारा सीधा करवा के शेल्फ में जो जो चीज़ें कम पड़ गई वो दोबारा लगवा के, तो ये कहलाता है स्टॉकिंग वाला काम। लेकिन अब मेरे दोस्त सारे यही बता रहे हैं कि इसके लिए भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज मांगने लगे हैं, क्योंकि वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आलू उधर रख दो, या इंग्लिश में नहीं बोलेंगे पुट द पोटैटोज देयर, तो वो कटोफिल ही बोलेंगे, जो जर्मन में कहते हैं। तो कोशिश करें कि तो इतनी ज़बान तो आती हो कि इस तरह की जॉब्स भी जो है आप वो कर सकते हैं। और इवेंट हेल्पर्स का भी काम होता है, लेकिन मैं सच बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखा है लोगों को
काम नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज ओरिएंटेड है ये भी, क्योंकि इवेंट में अगर कोई बंदा आके आपसे इंटरेक्ट करेगा, जैसे काइंड ऑफ आप बैग की टीम पे काम कर रहे हो, वहाँ मतलब सामान निकाल के देना, कुछ भी इवेंट्स में करना है, तो ये है कि उसमें भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चाहिए, लेकिन ये बगैर लैंग्वेज के भी क्या कहते हैं मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको ज़बान आती है। अगर आपको ज़बान आती है तो आपको समझ लें बगैर मेहनत वाले, मेहनत तो उनमें भी होगी लेकिन फ्रंट के, जैसे आपको कैश काउंटर पे खड़ा कर दिया जाएगा, फ्रंट की जॉब जितनी भी होती है ना आप वो कर सकते हो। उसके अलावा क्या कहते हैं आप जो है कैशियर की जॉब कर सकते हो, जितने भी जर्मन मार्ट्स हैं, आल्डी, रेवे, लिडिल, पेनी, टेडी, ये इन सब पे जो है फ्रंट की जॉब्स कर सकते हो। उसके अलावा आपको एडवांटेज रहता है लैंग्वेज से, आप अपनी फील्ड की जॉब भी ढूंढ सकते हो, वो भी उसके भी मिलने के चांसेस हैं। फिर इस पर कभी बात करेंगे कि फील्ड की जॉब मिलने के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या नहीं, वो फिर एक अलग कभी टॉपिक पे करेंगे, लेकिन आपको फील्ड की जॉब भी मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो आप वेटर का काम भी कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है, टर्किश है वो बंदा, बहुत अच्छा दोस्त है वो इंग्लिश जर्मन बहुत अच्छी बोलता है और टर्किश बोलता है। तो वो बेसिकली होटलों का डायरेक्ट वेटर तो नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू काम करता है। तो वो मुझे बताता है कि इवन पर डे में ना 70-80 यूरो सिर्फ टिप लेके आता है वो कैश में। तो ये वाला काम अच्छा है, लेकिन वही अगेन जब आपको क्या कहते हैं लैंग्वेज आती है, और किसी 5 स्टार होटलों में उसको एज अ वेटर भेजते हैं वो लोग, और वो जो है टिप्स वगैरह बड़ी अच्छी लेके आता है। अब बात कर लेते हैं, देखें जब अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो ये बड़ा शहर और छोटे शहर का फैक्टर ही ख़त्म हो गया। लेट सपोज मिस्टर ए हैं, वो लैंग्वेज सीख के आए हैं B1 तक, ठीक है, तो वो अपने 20,000 आबादी वाला सबसे कोई छोटा टाउन है ना वहाँ गए हैं वो, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी का मैं बोल सकता हूँ मसला नहीं होगा लैंग्वेज की वजह से, कि उनके घर के पास ही जो रेवे होगा ना, रेवे, आल्डी हर जगह होते हैं, वो वहीं जाके नौकरी मांग लेंगे क्योंकि उनको ज़बान आती है, तो वही लोग उनको कैशियर और स्टॉक करने वगैरह इन चीज़ों पर रख लेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंस यहाँ पे लैंग्वेज की। आइदर वो फील्ड की जॉब तो हो ही हो, अगर और जॉब भी चाहिए तो उसमें भी क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं लैंग्वेज बहुत काम आएगी। उसके अलावा क्या कहते हैं एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, और इस पर मैं एक अलहदा टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी ऑडियंस का जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ के ऊबर या टैक्सी चला लेंगे, तो मेरे भाई वो आप नहीं कर सकते। वो मैं फिर बताऊंगा कि कमर्शियल लाइसेंस की क्या गेम है यहाँ पे, इंशाल्लाह वो पूरे एक वीडियो का टॉपिक है अलहदा, उससे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बस आप लोगों का मैं दिल तोड़ दूँ कि अगर आपके अपने दोस्तों को देख रहे हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में जाते ही गाड़ी भी निकाल ली उन्होंने और ऊबर चला के खूब पैसे से बना रहे, तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है जर्मनी में, कि ये थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली कंट्री है। खैर कभी इस पर फिर दोबारा बात करेंगे उस टॉपिक पे। मेरे ख्याल में जो है मैंने इसमें सारी चीज़ें ही कवर कर दी हैं, कुछ रह गया हो तो भाई आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा अगेन ये सारी चीज़ जो है ये मेरी रिसर्च, मेरे दोस्तों का सर्कल और मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, हो सकता है नहीं भी हूँ, और बाकी बहुत सारे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इंस्टाग्राम पे वो बुरा नहीं मान जाइएगा, उनके टॉपिक्स मुझे याद हैं, और वो जो टॉपिक्स हैं उनके वो सारे बहुत रिसर्च वाले टॉपिक्स हैं, तो मैं उन पर रिसर्च कर रहा हूँ अपनी, और बहुत जल्द जो है उन पर क्या कहते हैं वीडियो आएगी। उसके अलावा बस मैं यही बोलूँगा कि कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, वहाँ मुझे मैसेज करें। फेसबुक पे ना करें, वो मैं नहीं देखता, इंस्टाग्राम पे ही करें, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा। उसके अलावा मेरे कैमरामैन अनस नौशाद कॉलर्स ब्रदर्स 23 को भी लाजमी फॉलो करें, और मेरे ख्याल में बस थैंक यू हाँ लाजमी इनको फॉलो करें। और उसके बाद जो है बस मुझे लगता है कि यही बहुत है, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।